बीजेपी की सरकार में सीएम के शपथ ग्रहण से पहले ही घुसपैठियों के अड्डों पर बुलडोजर दहाड़ सकता है, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं का मुद्दा खूब गूंजा था। योगी भी अपनी सभाओं में घुसपैठियों पर एक्शन का दावा कर चुके हैं। तो क्या घुसपैठियों पर बुलडोजर चलेगा? मुस्लिम मोहल्ला इस पर क्या बोल रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। इन्होंने ओखला में और दिल्ली के अंदर और महत्वपूर्ण स्थलों पर इन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने का काम किया। दिल्ली में सरकार बदली, अब घुसपैठियों की खैर नहीं। राजधानी में अवैध बांग्लादेशियों पर बुलडोजर चलने वाला है। देश की राजधानी दिल्ली से आम आदमी पार्टी की सरकार जा चुकी है। अब सत्ता में बीजेपी आ गई है। नतीजों के बाद से ही घुसपैठिया गैंग में हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि अब दिल्ली में बीजेपी सरकार के बाद घुसपैठियों के खिलाफ अभियान तेज हो सकता है। अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या को लेकर एक बार फिर से उनकी पहचान करने और उन्हें वापस भेजने के लिए ड्राइव शुरू की जाएगी। इससे पहले काफ़ी ड्राइव की गई और काफ़ी लोगों को वापस रिपोर्ट भी किया गया, लेकिन दिल्ली चुनाव के चलते जो इलेक्शन ड्यूटी में पुलिस बिजी हो गई थी, इसीलिए इस ड्राइव को रोक दिया गया था। लेकिन अब बीजेपी की सरकार बनने के बाद इस ड्राइव को दोबारा शुरू किया गया था। घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए बीजेपी का एजेंडा क्लियर है। इसको लेकर चुनाव में भी खूब आरोप प्रत्यारोप हुए। केजरीवाल की पार्टी घुसपैठियों को लेकर घिर गई और बीजेपी ने अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए आक्रामक प्रचार किया था। योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। इन्होंने ओखला में और दिल्ली के अंदर और महत्वपूर्ण स्थलों पर इन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने का काम किया। ऐसे में अब सत्ता में बीजेपी आ गई है। सीएम का शपथ ग्रहण होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही बुलडोजर एक्शन की आहट शुरू हो गई। मुस्लिम मोहल्लों में भी इस पर खूब बातें हो रही हैं। हम तो देश के साथ हैं, बहुत बढ़िया है वो कार्रवाई है। तो गलत आदमी तो देश से निकलना ही चाहिए। डर तो वो रहा है जो अवैध तरीके से भारत में रह रहा है, लेकिन घुसपैठियों की नींद तो तब से उड़ी हुई है जब पिछले साल 10 दिसंबर को दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर से मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया था, जिसमें दिल्ली में रहने वाले बांग्लादेश के अवैध प्रवासियों की पहचान करके उनके खिलाफ अगले 2 महीनों में कार्रवाई करने को कहा गया था। फिर तुरंत पुलिस प्रशासन ने घुसपैठियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और दिल्ली के द्वारका, मदनपुर खादर, जामिया नगर, उत्तम नगर की काली बस्ती, दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के रंगपुरा और अर्जनगढ़ में पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया। इस कार्रवाई के बाद पूरी दिल्ली के कई इलाकों में छानबीन की गई। पुलिस वालों ने बस्तियों और झुग्गियों में जाकर लोगों के दस्तावेज चेक किए। वेरिफिकेशन के बाद कई लोग अवैध तौर पर भारत में छिपे थे, जिसके खिलाफ कार्रवाई हुई थी। दिसंबर 2024 वसंत कुंज 12 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया। जनवरी 2025 द्वारका 1 महिला और 2 बच्चों समेत 5 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजा गया। जनवरी 2025 सेंट्रल दिल्ली 5 दिनों में अवैध रूप से रह रहे 9 बांग्लादेशियों को पुलिस ने दबोचा। फरवरी 2025 द्वारका पश्चिम दिल्ली से 200 संदिग्धों की पहचान की गई। यही वेरिफिकेशन का काम अब और तेज होगा, क्योंकि चुनाव हो चुके हैं और बीजेपी सत्ता में आ गई है। लेकिन लोगों का कहना है कि अगर जो विदेशी या बांग्लादेशी यहाँ पर अवैध रूप से रहते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि बाकी लोगों के पास उनके दस्तावेज और आए दिन निजामुद्दीन के इस इलाके और आसपास के इलाके में दिल्ली पुलिस लगातार वेरिफिकेशन ड्राइव चला रही थी और अब बीजेपी की सरकार बनने के बाद उस वेरिफिकेशन ड्राइव को और तेज कर दिया जाएगा। घुसपैठियों के लिए दिल्ली में रहना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि बीजेपी का नया सीएम बनते ही अवैध बांग्लादेशियों के अड्डे पर बुलडोजर चलना तय है। प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।